Hello friends, welcome to our channel Adu Planet. This is the second lecture on the types of operating system. If you have not watched the previous video, then I recommend you to watch them. The link is given in the description. Multiprocessing operating system. नाम से पता चल रहा है यहाँ पे हमारे मल्टीपल प्रोसेसर अवेलेबल होंगे. मल्टीपल प्रोसेसर होने की वजह से मोर देन वन प्रोसेस विल बी एग्जीक्यूटेड पैरेलली. तो यहाँ पे हमारा ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन होता है क्योंकि जो सारे प्रोसेसेस होंगे वो विद इन द सिंगल कंप्यूटर होंगे. तो ये सब क्लोज कम्युनिकेशन में होंगे विद द सिस्टम और वो शेयर करेंगे सिस्टम बस, मेमोरी, अदर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो भी हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल हैं. तो यहाँ पे ट्रू पैरेलल एग्जीक्यूशन होगा, अनलाइक मल्टीटास्किंग जहाँ पे पैरेलल एग्जीक्यूशन नहीं होता. वो सिर्फ एक इल्यूजन प्रोवाइड करता है कि बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो एक साथ साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं, बट एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है. तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हर एक सीपीयू, हर एक प्रोसेसर के पास इक्वल राइट्स होंगे और जो इन सब सीपीयूज को कंट्रोल करेगा सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट टाइप इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक कलेक्शन होता है इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का. जैसे हमारे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं और ये जो होंगे वो आपस में कनेक्टेड होंगे. तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूज़ करता है मल्टीपल सेंट्रल प्रोसेस ताकि जो मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन सर्व कर सके और मल्टीपल यूज़र्स उन्हें यूज़ कर सकें. तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो जॉब्स होंगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्रोसेसर होंगे तो हर एक के पास अलग अलग उनके अकॉर्डिंगली जॉब्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. ये जो सारे प्रोसेसर हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो वो उनकी सिस्टम बस, मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, केबल्स एक्सेट्रा जो होंगे वो सब शेयर करेंगे और इन्हें हम बोलते हैं लूजली कपल्ड सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स. तो वही है जो इसमें हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने बोला कि हमारे मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स होते हैं. तो इन सब जो प्रोसेसर होंगे वो वैरी करेंगे इन साइज, फंक्शन. सबके अलग फंक्शन होंगे, सबका साइज डिफरेंट होगा. दीज प्रोसेसेस आर रेफर्ड एज साइट्स, नोड्स एक्सेट्रा, कंप्यूटर एक्सेट्रा. तो कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं. एडवांटेजेस क्या है कि रिसोर्स शेयरिंग फैसिलिटीज़ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जिसकी वजह से रिसोर्स शेयरिंग जो होता है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. स्पीड अप कर देता है डेटा एक्सचेंज ऑफ डेटा विद वन अनदर वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल. रिडक्शन ऑफ लोड, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटर होते हैं तो होस्ट कंप्यूटर पे लोड नहीं होता, सब पे इक्वली डिवाइड हो जाता है. बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर. अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बहुत सारे सीपीयू या सिस्टम्स होने की वजह से एक साइट अगर फेल हो जाती है तो जो रिमेनिंग साइट हैं वो कंटिन्यू ऑपरेट करती रहेंगी, उनमें कोई फॉल्ट नहीं है. नेक्स्ट, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. तो एक नेटवर्क क्या होता है? किसी भी चीज़ का कलेक्शन. जैसे हमारा इंटरनेट है, ये सेल्यूलर नेटवर्क जो टेलीफोन सिस्टम का नेटवर्क होता है. तो एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी रन करता है ऑन द सर्वर. वो सर्वर को कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो मैनेज करे डेटा, यूज़र, ग्रुप, सिक्योरिटी, एप्लीकेशन और अदर नेटवर्किंग फंक्शन. ये सारी हमारी जैसे सिक्योरिटी है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि कोई अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना कर सके और डेटा को हार्म ना कर सके. तो ये जो सारी बेसिक फंक्शनैलिटी है वो प्रोवाइड कराता है सर्वर को कि वो इन सबको मैनेज कर सके. तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि वो अलाउ करे शेयरिंग ऑफ फाइल्स एंड प्रिंटर्स जो भी अमंग मल्टीपल जो कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में उनके बीच में, जैसे लैन हो गया किसी भी प्राइवेट नेटवर्क पे या फिर किसी अदर नेटवर्क पे. तो एग्जांपल क्या हो गई नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के? दैट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2003, लिनक्स, यूनिक्स, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2008 एंड एक्सेट्रा. तो कुछ एडवांटेजेस हैं इसमें. जो सेंट्रलाइज सर्वर होंगे वो बहुत ज़्यादा हाईली स्टेबल होंगे. सिक्योरिटी सर्वर मैनेज, क्योंकि सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट टूल होता है किसी भी सिस्टम का. तो एक इसमें सिक्योरिटी जो होगा वो सर्वर मैनेज होगा. हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग अ सर्वर जो होगा बहुत ज़्यादा महंगा होता है तो उसका बाइंग, इंस्टॉलेशन, मैनेजमेंट ये सारा जो होगा वो हाई कॉस्ट होगी उसकी. अपग्रेड्स टू न्यू टेक्नोलॉजी एंड हार्डवेयर कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू द सिस्टम. तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलाउ करता है कि जो भी
न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, हार्डवेयर आ रहा है, उनको हम अपग्रेड कर सकें, तो वो एडवांटेजेस हो गई। बट डिसएडवांटेज ये होता है कि एक सेंट्रल लोकेशन पे इसकी डिपेंडेंसी हो जाती है बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए। नेक्स्ट, जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे जो रिमोट एक्सेस होता है सर्वर का वो पॉसिबल हो जाता है डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। जबकि जो डिसएडवांटेज ये है कि सर्वर है तो रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, अपडेट्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टाइप इज़ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा एक टाइम बाउंड होता है। इसमें क्या होता है, ये हमारे दो टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, दैट इज़ सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइम बाउंड का मतलब कि इस टाइम पे ख़त्म हो जाना चाहिए। तो सॉफ्ट रियल टाइम में क्या बोल रहा है कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होना चाहिए विद इन द टाइम। एक अगर टाइम लिमिट दे रखी है उससे पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। जबकि हार्ड टाइम क्या कहता है कि वो एग्जैक्ट टाइम पे ख़त्म हो। ये क्या हो गया, ये टाइम बाउंड है कि वो एग्जैक्ट टाइम पे ख़त्म हो। जैसे टाइम बॉम्ब हो गया, ये इसका एग्जाम्पल है हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम।